हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे सिंगल फेज मोटर, जिसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है और इस टॉपिक से आता ही है क्वेश्चंस। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सिंगल फेज जो मोटर होता है यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह स्वतः चलने वाली मशीनें नहीं होती हैं। चलिए तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है? तो इसकी जो दक्षता की सीमा होती है वो 5 से लेकर 35% तक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। हिस्टैरिसीस मोटर जो है आंतरिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए नंबर, यानी कि रिलक्टेंस मोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा मोटर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल फेज मोटरों में अपकेंद्रीय स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच अधिकतम गति पर वियोजित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए नंबर, यानी कि 75%। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो छत के पंखे में और टेबल फैन में जो होता है हमारा, टेबल फैन में वो हमारा अस्थायी कैपेसिटर होता है। टेबल फैन में और सीलिंग फैन में अस्थायी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, अनेक मिक्सर ग्राइंडर जिसमें मसाला को पीसा जाता है में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सार्वभौमिक मोटर, जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण कितना होता है? तो सिंगल फेज जो मोटर होता है, क्योंकि ये स्वतः चलने वाली मोटर होती है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? तो सबसे जो अधिकतम जो टॉर्क देने वाला जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल मोटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण रन मोटर में मुख्य और सहायक वाइंडिंग को कितने दूर में रखा जाता है? तो इस प्रकार माने कि कैपेसिटर स्टार्टर रन प्रेरण मोटर और मुख्य सहायक वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूर पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंगल फेज मोटर क्या होती है? तो सिंगल फेज मोटर एक जो होती है हमारा सिंगल फेज मोटर, यह जो होती है नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, यह स्वतः से चलने वाली मोटरें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, स्लिप फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफेराड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 60 से 120 माइक्रोफेराड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पंखे, ब्लायर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर, इन जितने भी सारी मशीनें हैं इन सभी में जो मोटर यूज होता है वो हमारा होगा 25 का ए नंबर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज होता है। ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क समान होता है? तो स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क एक जैसा हो वो मोटर जो होती है हमारा 26 का राइट आंसर अस्थायी कैपेसिटर मोटर। छत व मेज के पंखे, प्रेरण, रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग और कंट्रोल आदि में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? जिसका राइट आंसर होगा अस्थायी कैपेसिटर मोटर। इस प्रकार की मोटर में क्या होता है कि हमारा पंखा, प्रेरण, रेगुलेटर, आर्क और सीलिंग फैन और टेबल फैन में अस्थायी कैपेसिटर मोटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समानांतर संयोजित कैपेसिटर प्रयुक्त होते हैं? मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में और दो पैरेलल में कैपेसिटर यूज होते हैं, उन वह किस प्रकार का मोटर होगा? तो इसका 28 का डी नंबर होगा, नहीं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगा। इसमें कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 29,
सेलियंट पोल व शेडेड पोल की चुंबकीय फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष किस ओर खिसक जाता है। जिसका राइट आंसर होगा 29 का ए नंबर है कि शेडेड पोल मोटर की ओर खिसक जाता है। अस्थायी कैपेसिटर मोटर कितने माइक्रोफैराड कैपेसिटर प्रयोग होता है, तो 2 से 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क का कितना गुना आता है, तो ये लगभग 3 गुना का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता से कार्य करती है। इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। 34, रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रयुक्त होता है। रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तित करके किस घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। जिसका राइट आंसर होगा 35 का डी नंबर सभी हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी होती है, सिंक्रोनस मोटर और अस्थायी कैपेसिटर मोटर भी होती है। किस मोटर में स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया गया जाता है। तो स्क्वायरल केज जो होता है वो हमारा शेडेड पोल मोटर और कैपेसिटर मोटर और स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में स्क्वायरल केज टाइप की रोटर यूज होता है। 37, शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल पर वाइंडिंग किसकी होती है, तो हमारा कॉपर का होता है। सेलियंट पोल बड़े पोल और शेडेड पोल छोटे पोल किस मोटर में उपयोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शेडेड पोल मोटर में यूज होता है। शेडेड पोल मोटर्स कितनी क्षमता की बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 से लेकर 135 वाट तक बनाई जाती है। शेडेड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन होता है, तो शेडेड पोल मोटर में रोटर का जो घूर्णन होगा हमारा शेडेड पोल में वो हो जाएगा सेलियंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। सेलियंट पोल में उत्पन्न ईएमएफ बल प्रेरण के किसके कारण किस में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा 39 का बी नंबर यानी कैपेसिटर मोटर। शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कितना होता है, तो शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो हमारा होगा यानी कि बहुत कम होता है और सेलियंट पोल का बहुत ज़्यादा होता है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है, तो इसका जो दक्षता होती है वो हो जाएगा 5 से लेकर 35% तक होती है। हेयर ड्रायर खिलौने विद्युत घड़ी में कौन से मोटर का यूज होता है, तो हेयर ड्रायर और खिलौने और विद्युत घड़ी में जो मोटर यूज होती है वो हमारा होगा 44 का ए नंबर यानी कि शेडेड पोल टाइप का मोटर इसमें यूज होता है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है किससे चलाई जाती है, तो दोनों से चलाती है, एसी और डीसी दोनों से चलाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 46 का डी नंबर यानी कि डीसी से मोटर के समान होती है। आर्मेचर के रिएक्शन को दूर करने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो आर्मेचर के रिएक्शन को दूर करने के लिए जो वाइंडिंग होती है वो हमारा हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो की जाती है वो हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में की जाती है। कम्यूटेशन को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कम्यूटेशन को सुधारने के लिए इंटरपोल का यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति किसके उल्टा होती है, उन यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति यह जो उल्टा होगा वो हमारा आंसर होगा लोड के उल्टा होता है। यूनिवर्सल मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य कर सकती है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर कार्य कर सकती है, सबसे कम पर अच्छे से फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। 52 क्वेश्चन नंबर, यूनिवर्सल मोटर को किस प्रकार के लोड पर प्रचालित नहीं किया जा सकता है,
तो शून्य लोड पर परिचालित नहीं किया जा सकता है। मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, भारी कार्यों तथा रेल इंजन में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी होती है? तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर होती है। यानी मिक्सर ग्राइंडर में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में और भारी कार्यों तथा जैसे रेल के इंजन में जो मोटर होती है वो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 200 से 600 वोल्टेज यानी कि 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 2200 हॉर्स पावर यूनिवर्सल मोटर कहाँ प्रयोग की जाती है? तो इसका जो प्रयोग होगा वो हमारा का रेल इंजन में किया जाता है। आर्मेचर व स्टेटर के संयोजक की दिशा बदलकर किस मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तित की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर। रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो रिपल्सन मोटर जो होता है, रिपल्सन मोटर ये काम करती है प्रतिकर्षण पर। 56 का राइट आंसर होगा बी नंबर। उच्च प्रारंभिक टॉर्क, निम्न प्रारंभिक धारा, अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन किस मोटर में होती है? तो ये जो होगा इसका रिपल्सन मोटर होती है। रिपल्सन मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट की जाती है? तो रिपल्सन मोटर की जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है और शॉर्ट की जाती है कार्बन ब्रश के द्वारा। छोटे मशीनों में जो कार्बन ब्रश बने, छोटे मशीनों में मोटर में जो हमारे जो कार्बन जो ब्रश बने होते हैं वो होते हैं कार्बन के, और बड़े मशीनों में जो मोटर की जो कार्बन ब्रश बने होते हैं वो होते हैं कॉपर के। रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की चुंबकीय अंश से कितनी डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 20 डिग्री पर। रिपल्सन मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की चुंबकीय अंश की ओर खिसकाने से घूर्णन गति कम होती है किस मोटर से? तो 60 का राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, यानी कि रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर जो रिपल्सन मोटर है उसका स्टार्टर प्रेरण रन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड से कितना गुना होता है? तो 2 से 2.5 गुना। रिपल्सन स्टार्ट रन मोटर यानी प्रेरण रन मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो यूज होता है हमारा 62 का राइट आंसर होगा मशीन टूल में होता है। सिंगल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा होती है, तो ये जो हमारा होगा परिवर्तनीय गति होती है, इसका जो गति होगा वह परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण रन मोटर प्रारंभिक विद्युत धारा पूर्ण लोड विद्युत धारा की कितना गुना होता है? ये होगा 2 से 2.5 गुना। सिंगल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर कितने एचपी तक बनाई जाती है? सिंगल फेज स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है वो बनाई जाती है 1 एचपी तक। अस्थाई कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन स्क्वायरल के स्लिप रिंग प्रेरण मोटर किस प्रकार की मोटर होती है? यह जो मोटर होती है वो हमारा समायोजित गति मोटर। एक सेडेड पोल मोटर में खाली घर के अतिरिक्त निम्नलिखित भाग नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होता है सेडेड पोल मोटर में? तो रोटर नहीं होता है, बाकी अपकेंद्रीय स्विच होता है, ब्रश होता है, संधारित्र होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है एसी डीसी दोनों पर काम करता है, लेकिन डीसी को रोकता है और एसी को फ्लो होने देता है। 68 नंबर, एक मोटर की कुंडल में विद्युत डिग्री की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा यानी कि सभी में, यानी कि 360 डिग्री इंटू पोल्स बटा 2 और पोलो की संख्या गुना 180 डिग्री या 360 गुना पोलो के जोड़े पर। यदि किसी कुंडल में पोलो की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है, ध्रुव पिच क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा 69 का सी नंबर, यानी कि 6 होगा, क्योंकि 24/4 करते हैं, यहाँ से काट देंगे तो 6 स्लॉट में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्लिप्ड फेज मोटर में मुख्य कुंडलन यानी कि मेन वाइंडिंग व सहायक ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच स्लॉट कौन जो होता है वह कितने डिग्री का होता है? यह जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट है तो पंखा क्या होगा? अगर हमारे पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो पंखा हमारा नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन को लेकर।
थैंक्स।